मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उद्योग, निवेश, पर्यटन, फिल्म और शहरी विकास से जुड़े कई अहम नीतियों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कई अहम फैसले हुए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 25 फरवरी को आयोजन का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 30 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार इतनी पॉलिसी एक साथ आई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध बनाने के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति IIP 2025 को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 7 नई नीतियों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इन नीतियों पर मुहर लगी। इन नीतियों से लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इनमें उद्योग संवर्धन, फिल्म और पर्यटन नीतियां प्रमुख हैं। शिवपुरी में नया एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। घरों में पाइपलाइन से रसोई गैस भी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बैठक एक ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही। 30 साल के इतिहास में पहली बार इतनी नीतियों को एक साथ मंजूरी दी गई है, जो निवेश को आकर्षित करती है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रोजगार पर है। मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, निवेशकों और उद्योगपतियों को उद्योगों की स्थापना में किसी तरह की परेशानी न हो, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अलग से पॉलिसी बनी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत मैराथन बैठक हुई है और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी पॉलिसी जो कि निवेश को आकर्षित करती हो, हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती हो। मेरे भी 30 साल के राजनीतिक जीवन में, विधायी कार्यकाल में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी, इतनी नीतियां एक साथ आई है, पॉलिसी बनी है। उसका मुख्य उद्देश्य मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, फिर निर्यात को बढ़ावा कैसे हो, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से हमारी पॉलिसी बनी है। निवेश करने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती है उसको मिनिमाइज़ किया है। जो हमने फोकस किया है वो निवेशकों को हमारी प्रमुखता में लिया है और सरकार कैटालिसिस की भांति काम करेगी, सरकार उत्प्रेरक की भांति करेगी। निवेशक आए और उसका काम कैसे जल्दी हो, क्योंकि कई बार परमिशन के कारण, अन्य कारणों से लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमारा काम होगा, सरकार का काम, उसका निवेश स्पीडली यहाँ पर आए और इसके लिए इस पूरी पॉलिसी को इस प्रकार बनाया गया। कैबिनेट की बैठक में निवेश बढ़ाने, सिंगल विंडो परमिशन, फिल्म पर्यटन नीति में बड़े बदलाव, कई विभागों की अनुमतियां घटाने सहित MP में सीधे FDI को मंजूरी जैसी नीतियों पर फैसला लिया गया। इसके साथ ही GIS से 20 लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य और मेक इन मध्य प्रदेश पर जोर रहेगा। कैबिनेट की बैठक में जिन विशेष नीतियों को मंजूरी दी गई, डालते हैं उन पर एक नजर। मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025 को मंजूरी। अगले 5 वर्षों में 20 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य। कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण नीति को मंजूरी। टेक्सटाइल नीति, फार्मास्यूटिकल्स नीति पर मुहर। बायोटेक्नोलॉजी नीति, हाई वैल्यू एयरदत विनिर्माता नीति, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति, मेडिकल डिवाइसेस नीति, एरोस्पेस रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन, निजी औद्योगिक पार्क हेतु वित्तीय सहायता, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति, माल के परिवहन पर निर्यात भाड़ा पर सब्सिडी, विनिर्माण सेवा क्षेत्र में प्लग एंड प्ले की सुविधा भी मिलेगी। फिल्म पर्यटन नीति 2025 को मिली कैबिनेट की मंजूरी। फिल्म निर्माण पर मिलेगी अनुदान राशि। स्थानीय कलाकारों, भाषाओं को दिया जाएगा बढ़ावा।
सिंगल विंडो के माध्यम से मिलेगी परमिशन। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025 को मंजूरी। राज्य में बड़े निर्यातकों की भागीदारी में वृद्धि करना, निर्यात मात्रा और निर्यात दक्षता बढ़ाना, विश्व स्तर पर मेड इन मध्य प्रदेश बाजार को विकसित करना, प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी। सिंगल विंडो सिस्टम से 60 दिन में मिलेगी एनओसी, अधिकतम 77 दिनों में आरओयू को मिलेगी अनुमति। टी&सीपी में पीएनजी, सीएनजी स्टेशनों के प्रावधान शामिल होंगे। सड़क निर्माण में गैस पाइपलाइन के लिए रहेगा स्थान। बिल्डिंग परमिशन के समय भी पीएनजी लाइन नेटवर्क का प्रावधान। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 में मिलेगी वित्तीय सुविधाएं। लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के विकास के लिए बनी रणनीति। मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 पर लगी मुहर। एमपी बनेगा फिल्म निर्माण का हब। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो परमिशन। स्थानीय जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर 10% अति अनुदान। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक फिल्म निर्माण पर अति अनुदान। महिला केंद्रित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान। बच्चों के सिनेमा को बढ़ावा देने पर 10% अति अनुदान। फीचर फिल्म के लिए अधिकतम अनुदान 2 करोड़ रुपए। वेब सीरीज के लिए अधिकतम अनुदान 1.5 करोड़ रुपए। टीवी शो, सीरियल्स के लिए अधिकतम अनुदान 1 करोड़ रुपए। डॉक्यूमेंट्री के लिए अधिकतम अनुदान 40 लाख रुपए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए अधिकतम अनुदान 1.3 मिलियन यूएसए। शॉर्ट फिल्मों के लिए अधिकतम अनुदान 15 लाख रुपए। कुल शूटिंग दिवसों में 75% शूटिंग मध्य प्रदेश में की गई हो। फिल्म पर्यटन नीति 2025 में विशेष प्रावधान। क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर 10% अतिरिक्त अनुदान। स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त अनुदान। इन सभी नीतियों का उद्देश्य मध्य प्रदेश का विकास करना और युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इन नीतियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। ये नीतियां राज्य के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखेंगी। सरकार इन नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिहाज से कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया कि जीआईएस के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और भोपाल में होने वाली ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक इतिहास रचने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।